वेलकम टू दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? खैर खैरियत है दोस्तों मैं आज आपको एक नया टॉपिक बताने जा रहा हूँ कि वर्डप्रेस या ब्लॉगर, इन दोनों में कौन सा बेस्ट है बिगनर्स के लिए। यानी अगर बिगनर्स को चाहिए तो वो ब्लॉग किस प्लेटफार्म पे अपनी ब्लॉगिंग कर सकते हैं, उनके लिए ज़्यादा इजीली होगा। आया ब्लॉग पे या वर्डप्रेस पर। तो यानी इन दोनों प्लेटफार्म में जो इस टाइम बहुत ज़्यादा लोग इस पे वेबसाइट बना रहे हैं और इस टाइम अपनी अर्निंग भी कर रहे हैं। अगर आप इस शक में हैं या आप इस चीज़ में मुब्तला हैं कि आपको कौन सा प्लेटफार्म चूज़ करना चाहिए एज अ बिगनर लेवल के ऊपर, कि अगर आपके पास आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, यानी आपके पास मनी नहीं है कि आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सको उस प्लेटफार्म के ऊपर, तो आप चाहते हो कि अर्ली बेसिस पे कि आप किसी तरीके से एक ब्लॉग बनाएं, उससे कुछ अर्निंग कर पाएँ और उसके बाद आप इन्वेस्ट कर पाएँ। तो इन सूरतों में ब्लॉगर और जो वर्डप्रेस है, इन दोनों में कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा जिस पे आप इजीली अपनी वेबसाइट भी क्रिएट कर पाएँ और ज़्यादा मुश्किलात भी आपको ना हो पाएँ अर्ली स्टेजेस पर। तो दोस्तों इसमें से जब दो प्लेटफार्म आ जाती हैं, उनमें से सबसे पहला पहला जो आपको मैं देखता हूँ, जिसमें मैंने एक वेबसाइट भी बनाई हुई है, आप देख पा रहे होंगे, बायोलॉजी के ऊपर। और ये जो है ब्लॉगर पे बनी हुई है ये वेबसाइट। और उसके साथ साथ दूसरा प्लेटफार्म आप दोस्तों को पता भी है, वो है वर्डप्रेस। तो इन दो प्लेटफार्म में दोस्तों आपको चूज़ करना है कि कौन सा प्लेटफार्म आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों जैसे कि ब्लॉगर की बात आती है, तो ब्लॉगर के ऊपर जो होता है वो वेबसाइट बनाना कम्प्लीटली फ्री होती है। मतलब कि ब्लॉगर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपको एक सब डोमेन लेनी पड़ती है। वैसे ब्लॉगर की अपनी डोमेन भी है, लेकिन उस डोमेन पे जो एडसेंस का अप्रूवल है बहुत मुश्किलों से मिलता है। ऑलमोस्ट 3 से 4 मंथ उसमें लग जाते हैं। तो लेकिन इसके अलावा ब्लॉगर पे ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो भी एक सिर्फ आपको डोमेन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कोई सी भी ऐसी डोमेन हो जो आपको पता है कि वो हमारे जो एशिया में, जैसे इंडिया में डोमेन एक 300 से 400 या 500 के रुपीस के आसपास एक डोमेन मिल जाती है। उसी तरह पाकिस्तान में भी एक अच्छी डोमेन जो है वो 1000 से लेकर 1500 तक मिल जाती है। तो यानी ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको ब्लॉगर पे इन्वेस्ट भी करना होगा तो वो ऑलमोस्ट 1000 से लेकर 1500 के आसपास आपको एक डोमेन ख़रीदनी पड़ेगी। और उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ब्लॉगर पे आना है। बस ब्लॉगर पे आपको अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है और उसके बाद एडसेंस के लिए आर्टिकल लिखनी है और टाइम टाइम के साथ आपने एडसेंस के अपने अप्रूवल के लिए रिक्वेस्ट सेंड करनी है। इसके अलावा आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट दरकार नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप चलते हैं तो वर्डप्रेस की तरफ, तो वर्डप्रेस जो है वो एक बड़ा प्लेटफार्म है। जाहिर सी बात है, मैं खुद भी प्रेफर करता हूँ कि वो ब्लॉगर से ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, एज अ बिगनर लेवल की आप बात करते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा ब्लॉगर। ब्लॉगर आपके लिए एज अ बिगनर लेवल आपके लिए बेहतर है इंस्टेड ऑफ वर्डप्रेस। मैं ये क्यों आपको कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं खुद वेबसाइट बना रहा हूँ पिछले 3-4 साल से, मैं खुद इसी फील्ड में हूँ। मुझे पता है कि कौन कौन सी बड़ी प्रॉब्लम्स जो है वो वर्डप्रेस पे आती हैं और कौन सी नहीं आती ब्लॉगर के ऊपर। आपको इसी तरह का वीडियो जो है अभी तक किसी भी यूट्यूबर ने आपको ये नहीं बताया होगा कि वर्डप्रेस बेहतर है या ब्लॉगर बेहतर है, यानी कंप्लीट डिटेल आपको नहीं बताई होगी। तो दोस्तों मैं आपको ये कंप्लीट डिटेल बताने जा रहा हूँ कि वर्डप्रेस क्यों बेहतर नहीं है बिगनर्स के लिए। सबसे पहले दोस्तों आपको वर्डप्रेस बिगनर्स के लिए इसलिए नहीं बेहतर कि वर्डप्रेस जो है वो एक बड़ा प्लेटफार्म है, नंबर वन। नंबर टू क्या है कि वर्डप्रेस पे आने के लिए आपको डोमेन के साथ साथ एक होस्टिंग लेनी पड़ेगी। और डोमेन आपको पड़ जाती है 1000 से 1500 रुपये तक। और जो होस्टिंग होती है वो इंडिया में 4000 रुपये तक, और पाकिस्तान में जो होस्टिंग है वो तकरीबन 5000 के आसपास लगभग या 4000 के आसपास लगभग पड़ जाती है। यानी इसकी इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा करनी होगी अगर आप वर्डप्रेस पे आना चाहते हैं। और उनमें से सबसे जो बेहतरीन और वर्डप्रेस की होस्टिंग है, उनमें से सबसे पहले अगर मैं आपको प्रेफर करता हूँ तो वो है होस्टलिंगर। अगर होस्टलिंगर पे भी आप अगर एक सिंगल शेयर्ड होस्टिंग लेना चाहते हैं सिर्फ एक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए भी, तो दोस्तों उसमें भी आप देख लें कि आपको डोमेन तो नहीं दी जा रही, लेकिन उसमें आप देख लें कि आपको 1.39 मंथ पर डॉलर आपको खर्च करने पड़ेंगे एक मंथ के लिए। अगर एक साल के लिए आप लेंगे तो मेरे हिसाब से ये 4000 आपको पड़ जाएगी पाकिस्तानी, यानी 5 से लेकर 4000 पाकिस्तानी में। और इंडिया में भी इसी तरह 3 से 4000 तक आपको पड़ जाएगी। दोस्तों ये इस वर्डप्रेस पर जो है वो सिर्फ
इस चीज़ पे नहीं है कि आपको मैं कहने का मतलब है कि मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको एक हकीकत बता रहा हूँ कि बिगिनर्स के लिए कौन सा बेहतर है। और वर्डप्रेस की दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, एक तो आपको इस पे होस्टिंग लेनी पड़ेगी, आपको डोमेन भी साथ लेनी पड़ेगी, और इसके साथ साथ जो दूसरा बड़ा प्रॉब्लम जो वर्डप्रेस पे आता है वो क्या है, वो ये है कि वर्डप्रेस पे जब आप एक वेबसाइट बना लेंगे तो आप अपने तरीके से प्रोफेशनली तरीके से वर्डप्रेस की वेबसाइट को डिज़ाइन नहीं कर सकते, क्योंकि उन डिज़ाइंस वेबसाइट्स पे ऐसे ऑप्शंस मौजूद नहीं हैं जिस पे आप अपने वर्डप्रेस को अपनी वेबसाइट को फ्री ऑफ कॉस्ट मुकम्मल तरीके से डिज़ाइन कर पाएँ। उसके लिए आपको कुछ प्लगइन्स लेने की ज़रूरत पड़ती है। उन प्लगइन में सबसे बड़ा नाम जो आता है वो एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर आता है। अगर आप अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं, फ़र्ज़ करें आप जॉब वेबसाइट, और आप चाहते हैं कि आपकी जॉब वेबसाइट कम्प्लीटली आपके हिसाब से वो क्या हो, आप डिज़ाइन कर पाएँ कि मेनू कौन सा रखना है, उसके बाद सब मेनू कौन सा रखना है, मतलब वो किस तरीके से उसकी कैटेगरीज़ मतलब बनानी है ए टू जेड, ये तमाम जो होता है ये आपको वेबसाइट बिल्डर में आपको करनी पड़ती हैं, जैसे एलिमेंटर में। और एलिमेंटर जो है वो बहुत ही कीमती यानी बहुत ही एक्सपेंसिव एक प्लगइन है, जिसका $100 जो मतलब उसकी अगर एक वेबसाइट आप बनाना चाहेंगे तो वो $50 की होगी, और अगर 100,000 वेबसाइट के लिए आप लेंगे तो वो $1000 की होगी। अगर आप किसी से इंस्टॉल भी करवाते हैं एलिमेंटर तो इस इंस्टॉल के लिए भी आपको कम से कम पे करना पड़ेगा, 1000 से लेकर 2000 चार्जेस देने पड़ेंगे। यानी कि वर्डप्रेस पे ऐसी बहुत सारी प्लगइन्स है जो आपको अपनी वेबसाइट में यूज़ करनी पड़ेंगी, आपकी वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाने के लिए, आपकी वेबसाइट को कंप्लीट डिज़ाइन करने के लिए। तो जब इस तरह की आपको प्लगइन्स की बात आ जाती है जब वर्डप्रेस पे, तो प्लगइन्स जो है वो बिगनर्स के लिए बिल्कुल ही बेहतर नहीं है। उसके मतलब है क्योंकि बिगनर्स के पास पैसे नहीं होते, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर नहीं होती, तो जिसकी वजह से वो प्लगइन्स को ले नहीं पाते। जब वो ले नहीं पाते तो अपनी वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, और इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे तो ज़ाहिर इसका मतलब ज़ाहिर है कि वो उनकी जो वेबसाइट होगी वो कंप्लीट प्रोफेशनल तरीके से डिज़ाइन नहीं हो पाएगी, और वो कंपटीशन में पीछे रह जाएंगे बाकी बड़ी वेबसाइट से। तो जिसकी सूरत में क्या होगा कि आपको निराशा होगी। लेकिन जब ब्लॉगर्स की बात आप करते हैं तो ब्लॉगर पे कोई प्लगइन नहीं है, ब्लॉगर पे कोई भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता, सिर्फ़ और सिर्फ आपको डोमेन लेनी है और आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है। तो एज ए बिगनर लेवर मैं आपको फिर से कहने वाला हूँ कि वर्डप्रेस ब्लॉगर से बहुत बेहतर है, लेकिन किस सूरत में कि जब आपके पास कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट हो तब। लेकिन जब आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले पहले वेबसाइट ब्लॉगर पे बनाएं, और उसके ब्लॉगर पे एक अर्निंग करें एडसेंस से। उसके बाद जब आपके पास एक इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाए तो आप ब्लॉगर से जो है माइग्रेट कर जाएं वर्डप्रेस के ऊपर। ये मैं आपको बेस्ट सोल्यूशन दूंगा। तो दोस्तों, इसी में उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप इस तरह के मज़ीद वीडियोज़ आप मुझसे चाहते हैं कि मैं अपने चैनल पे डेली अपडेट करता रहूँ, तो काइंडली आप मेरे टेक एंड इन्फो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको मज़ीद आने वाली वीडियोस बता पाऊँ। और साथ ही सब्सक्राइब के बेल बटन को भी आप दबा दें ताकि मैं आने वाला वीडियो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलता रहे। शुक्रिया।